Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. बूंदों से बातें आज की बातों के तार जुड़े हैं न्यूली मैरिड कपल से। नैनीताल के कुमाऊं में रहने वाले महेश रावत कार ड्राइवर हैं जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट को इन वादियों की सैर कराते हैं। महेश बचपन से ही इन पहाड़ों में रहे हैं और इन पहाड़ों के मौसम से पूरी तरह वाकिफ हैं। हाल ही में इनकी मुलाकात हुई न्यूली मैरिड कपल रिद्धिमा और साहिल से। कानपुर में रहने वाले रिद्धिमा और साहिल ने हनीमून की परंपरा को निभाते हुए डिसाइड किया था कि शादी के बाद हनीमून के लिए नैनीताल जाएंगे और शादी के 2-3 दिन तक कुछ रस्में निभाने के बाद ये दोनों एक वीक के लिए नैनीताल पहुंच गए। एडवेंचर के शौकीन साहिल को तो मानो जैसे कोई खजाना मिल गया हो। रिद्धिमा भी काफी खुश थी इन वादियों की हरियाली और सुकून में आकर। एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन से इस खूबसूरती को एंजॉय करने का तय हुआ। अगले दिन होटल से नाश्ता करने के बाद साहिल ने पूछा, हाँ तो ड्राइवर साहब आज कहाँ घुमा रहे हैं आप? महेश ने मौसम को देखते हुए इनके लिए आज के दिन का स्केड्यूल पहले से ही सेट कर दिया था। आज मैं आपको नैनी लेक की खूबसूरती दिखाऊंगा, उसके बाद हम मॉल रोड चलेंगे और फिर खुरपा ताल। साहिल ने ये सुनते ही कहा, अरे ड्राइवर साहब ये नदी और बाजार तो कभी भी देख सकते हैं। एडवेंचर के लिए पहाड़ की चोटी पर नहीं गए तो क्या खाक नैनीताल आए? सब जगह का प्लान कैंसिल करिए और आज ऊपर पहाड़ों पर लेकर चलिए हमें। लेकिन सर आज मौसम बहुत खराब है, तेज बारिश होने के आसार हैं। मौसम बिगड़ते देर नहीं लगेगी, आज रहने देते हैं, हम कल ऊपर चलेंगे। मगर साहिल ने तो जिद ही पकड़ ली थी। लाख मना करने के बाद भी उसने माउंटेन पीक पर जाना ही तय किया। फाइनली ड्राइवर साहब ने ना चाहते हुए भी अधूरे मन से वही रूट लिया। 2 से 3 घंटे के सफर के बाद ये सब ऊपर पहाड़ पर पहुंच गए। साहिल और रिद्धिमा बहुत खुश थे। साहिल ने कहा, क्या नजारा है यार, उफ ये मौसम, खूबसूरती और जिंदा दिली का एक अलग ही एहसास है यहाँ पर। रिद्धिमा भी बहुत एंजॉय कर रही थी पर साथ ही साथ थोड़ा डर भी रही थी। उसके डर को समझते हुए साहिल कहने लगा, रिद्धि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ। कोहरा छा रहा था और ठंड भी काफी बढ़ गई थी। कुछ देर एंजॉय करने के बाद जब ये लोग नीचे की तरफ आने लगे तो साहिल ने कहा, देखा मैंने कहा था कुछ नहीं होगा, आप भी ड्राइवर साहब बेकार में ही परेशान हो रहे थे। इस बात को बोले हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे कि तेज बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते इतनी मूसलाधार हो गई कि गाड़ी रोकनी पड़ गई। आज इस पहाड़ पर घूमने वाला ये अकेला कपल था। इनके अलावा यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। थोड़ी ही देर बाद चट्टानों के खिसकने की आवाज आई और देखते ही देखते लैंडस्लाइडिंग स्टार्ट हो गई। साहिल और रिद्धिमा की गाड़ी के बिल्कुल आगे वाली सड़क नीचे धंस गई। रिद्धिमा डर से कांप रही थी और साहिल की भी हालत खराब थी। साहिल गुस्से में खुद को ही कोस रहा था। क्या जरूरत थी मुझे आने की? ड्राइवर साहब अब क्या करें? पहले तो महेश रावत भी थोड़ा परेशान हुए, फिर उन्हें याद आया कि यहाँ से पीछे की तरफ से उनके गांव का एक रास्ता निकलता है। रास्ता बहुत खतरनाक था लेकिन अभी उसके अलावा और कोई चॉइस भी नहीं थी। महेश जी ने दोनों से पूछा, क्या आप मेरे गांव चलेंगे? साहिल ने कहा, ड्राइवर साहब जहन्नुम में भी चल लेंगे, बस यहाँ से निकाल दो प्लीज। 4 घंटे की मशक्कत और दुर्गम पथरीले रास्तों को पार करने के बाद फाइनली ये कपल महेश रावत के गांव पहुंचा, जहां उसके परिवार ने इस न्यूली मैरिड कपल की जमकर खातिरदारी की। अब तक बारिश कम हो चुकी थी लेकिन रिद्धिमा और साहिल की आंखों के सामने वही डरावना मंजर था। आज सालों बाद भी रिद्धिमा और साहिल उस भयानक हादसे को अपने जहन से नहीं निकाल पाए हैं और आज भी वो हनीमून वाली बारिश उनके लिए एक डरावनी याद बनी हुई है। ये थी बूंदों से बातें, कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय विजय, रिटन बाय अश्वनी, मिक्स्ड बाय अंकित और आवाज मेरी यानी रघु रफ्तार की है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं HT स्मार्टकास्ट और फीवर FM ऑफिशियल। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और क्लब हाउस पर भी मौजूद हैं।